प्रेज लॉर्ड। जय मसीह सभी को। जय मसीह। स्तुति आराधना में जाने से पहले क्यों ना मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। हियर इट सेज इन जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, व्हेन जीसस स्पोक अगेन टू द पीपल ही सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me will never be in darkness but will have the light of life. So that's the promise that God has given us. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके राह में चले और अंधकार में नहीं, क्योंकि वही हमारा जोत है। तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाए। आराधना और स्तुति में जाने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें एक साथ। Why don't we bow our heads and pray? Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this time, O Lord. Lord, truly you are awesome, O Lord God, and there is no one like you. सचमुच में प्रभु जी तेरे जैसा कोई नहीं है और तू ही हमारा जोत है प्रभु जी. And we want to be your disciple, O Lord God. We want to follow you, O Lord God, wherever you want to lead us, O Master. Enable us that we give our best offering to you today, this morning, O Lord God. हमें मदद कर प्रभु जी कि हम हमारा उत्तम बेट तेरे राज के लिए तुझे दे प्रभु जी. फिर से प्रभु जी हम मांगते सभी को प्रभु जी, हम सभी को तेरे हाथों में देते, तू हमें चला. ये बिनती प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से हम मांगते, तू सुन और कबूल कर. आमीन. फिर से जय मसीह. जय मसीह। क्यों ना हम खड़े हो जाए. व्हाई डोंट वी स्टैंड. हम ये गीत गाए तो गाओ हालेलुया. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चय जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चय जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया,
हो गया है नया। क्यों ना हम तालियों का फेंकते हैं हमारे महान परमेश्वर को। Yes, oh Lord Jesus, thank you so much. Thank you so much, Lord. You alone deserve all the glory, Lord. We want to bless your name. We want to bless your holy name, Lord. Thank you so much. Dhanya ho Prabhu ji, dhanya ho. Thank you so much, oh Lord God. We want to come closer to you, oh Lord. We want to come closer. We want to give you all the glory, oh Lord God, for you alone deserve it, oh Lord Jesus. Thank you so much, oh Lord God. Fill us with your presence, oh Lord God. Fill us with your presence. Thank you so much once again, oh Lord Jesus. Thank you so much. If the world hates you, keep in mind that it hates me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world, says the Lord. यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उससे तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। Isn't that a privilege? करोड़ों अरबों लोग में से परमेश्वर ने हमें चुना है. Lord has chosen us to follow Him. That's truly a privilege that we have got. So why don't we glorify His name? Why don't we sing this song, Shepherd of My Soul? Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. मेरा चरवा मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु वहाँ, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँगा। मेरा यह निर्णय तेरी आवाज़ सुनूँ, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँ। चाहे वो ये ठंडी चाह झरनों के पास, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। ये पहाड़ है विशाल घोर अंधकार, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। मेरा चरवा मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु महान, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँगा। मेरा यह निर्णय तेरी आवाज़ सुनूँ, जहाँ भी ले जाए मैं
प्रभु, ये पहाड़ है विशाल, घोर अंधकार, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. इसलिए तुम जाकर सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुमसे आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। What a beautiful promise that our God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा हाथ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। You call and He is there for us. शायद हम उन्हें भूल जाए, पर वो हमें कभी नहीं भूलता है। Therefore, He wants us to go and tell the world that Jesus lives, the one who is there with us, the one who calls us His own. क्यों ना हम एक साथ मिलकर, why don't we give this commitment through worshiping Him through this song, तेरे पास आता हूँ. Let this be not only a song but a prayer. क्यों ना हम ये गीत पूरे दिल से गाए. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल
परमेश्वर की आराधना करें अपने शब्दों के द्वारा। Why don't we praise and worship His holy name? क्यों ना अपने मुंह को खोलकर हम उसकी आराधना करें। Let's not be quiet. This is our moment to worship Him and come closer to Him. ये हमारा समय है कि हम उनके करीब आए। Let's make our own song. Let's make our own song and sing His holy name together. क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर के लिए हम हमारे खुद की गीत बनाकर गाएं। हाँ पिता परमेश्वर, Lord God, this song is not just a song that we have sung, O Lord God, but it's a part of worship to come closer to you, O Lord. Lord, we give everyone in your hand, O Lord. Enable us that we have a pleasing life, O Lord God, a life to please you, O Lord God. As we would be singing this song, मुझे खींच ले, क्यों ना हम ये कमिटमेंट ले कि हम इस गीतों के द्वारा परमेश्वर की और करीब आए, and we don't leave His hand. Why don't we sing this song, मुझे खींच ले? मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्यार सब कुछ पा लिया। तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तू मुझे खींच ले,
तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। Once again, I thank you, Lord God, for this time. We believe that you are pleased, O Lord God, with this offering of praise and worship, O Lord. We want to be your disciple, O Lord God. Not just by words, but by our deeds, O Lord God. हमें तू मदद कर प्रभु जी. We may be weak, O Lord God, but in you we want to be strong, Lord. You enable us, O Lord God, because without you we are nothing, O Lord. Truly it's our privilege, O Lord God, to come closer to you, Master. Thank you so much once again, O Lord God. Thank you once again, O Lord God. We give the whole service in your hand. You lead and you guide. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. फिर से जय मसीह सभी को. जय मसीह। यह हमारा भेंट का समय है. क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए हमारा उत्तम भेंट दे. हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है. Our God is a generous God and He wants His people to be generous just like Him. तो क्यों ना हम ये गीत गाए हो लेंगे हम यीशु के संग. हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। हो लेंगे हम यीशु के संग, हो लेंगे हम यीशु के संग। पण प्रार्थना करू. परमेश्वर पिता, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो आणि तुझी स्तुती करतो. परमेश्वर पिता, आम्ही तुला गौरवितो आणि तुला स्तवितो. परमेश्वर पिता, प्रभू, जे काही भेट परमेश्वर पिता तुझ्या लोकांनी दिलेले आहे त्या दानावर तुझा आशीर्वाद पाठव. परमेश्वर पिता, त्या हातांना तू आशीर्वादित कर
आणि परमेश्वर पिता या दानाचा उपयोग तुझ्या गौरवासाठी तुझ्या राज्याच्या वाढीसाठी कर, अशी आम्ही तुझ्याकडे आग्रहाची प्रार्थना करतो. तसंच परमेश्वर पिता आम्ही प्रार्थना करतो, जे येणारं वचन आहे ते वचनावर तुझा आशीर्वाद पाठव आणि परमेश्वर पिता प्रभू ते वचन परमेश्वर पिता ग्रहण करण्यासाठी आमच्या अंतकरण तू तयार कर. उघड परमेश्वर पिता तुझ्यासाठी आणि देवा तुझा गौरव तुझी महिमा हो दे. तसंच परमेश्वर पिता शालोम चर्चला तू आशीर्वादित कर. शालोममध्ये प्रत्येक व्यक्तीला तू आशीर्वादित कर. प्रत्येकाच्या समस्या सुटल्या जाऊ दे आणि देवा प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर. तसंच परमेश्वर पिता प्रार्थना करतो, जे कोविडचं परमेश्वर पितामुळे परमेश्वर पिता जे विस्कळीत झालेलं आहे त्याच्या परमेश्वर पिता प्रभू पुन्हा एकदा ते जनजीवन सुरळीत होऊ दे. आणि परमेश्वर पिता तो व्हायरस जो आहे कोविड-19 जो कोरोना व्हायरस आहे तो नष्ट होऊ दे आणि परमेश्वर पिता तुझा गौरव तुझी महिमा हो दे. परमेश्वर पिता तू प्रार्थना ऐकलीस, आभार मानतो. प्रार्थना येशूच्या नावात करतो म्हणून तो ऐक पिता, आमेन. Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया. What a joy once again for all of us to be here together to praise God this morning. और क्या ही आनंद की बात है कि हम फिर से कलीसिया आज की सुबह प्रभु की आराधना कर सकें. I believe you've been blessed by the time of worship that we've had. और मैं विश्वास करता हूँ कि जो आराधना का समय हमारे पास था उसके द्वारा आप आशीषित हुए हैं. I know it's not very easy to be in your home and to feel the presence of God when we worship. और मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है कि आपके घर में ही आप बैठकर जब आराधना करते हैं तो आपको प्रभु की उपस्थिति महसूस हो. But we believe that every time we worship God, it is God who is in our midst and we are able to experience His presence with us. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हर समय प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में होती है और जैसे हम उसकी आराधना करते हैं तो हम उसको महसूस कर पाते हैं. A couple of things that I need to do today before we go to the Word. और आज वचन में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं हमें करने के लिए. First of all, let me start with David Suryavanshi. और सबसे पहले मैं शुरू करूँ जो डेविड सूर्यवंशी उनके द्वारा. He led us in the intercessory, the pastoral prayer. और उन्होंने हमें जो पासवान की प्रार्थना होती है उसमें चलाए. So for those of you who are looking or seeing him for the first time, और आप में से जो लोग उनको पहली बार देख रहे थे you may be wondering who is this man who came up and led in the prayer. तो आप शायद सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति कौन है जो ऊपर आकर प्रार्थना में चलाए. So for those of you who don't know, और आप जो इनको नहीं जानते हैं let me tell you that he's our missionary based in Talegaon, Damdere, Pune. तो मैं आपको ये बता दूं कि वो हमारे मिशनरी है जो तलेगांव में वो काम करते हैं. David and Chanda and their little son Gaurav are placed in Talegaon, Damdere, where they are working in that mission field. और डेविड, चंदा और उनका जो छोटा बच्चा है गौरव, इन सभी को तलेगांव में सेवकाई के लिए रखा गया है. And God has been using him over there. और प्रभु इनका उपयोग कर रहे हैं वहाँ पर. I want to at this point encourage each one of you to remember our mission activities. और इस समय मैं चाहूँगा कि आप याद करें जो हमारे मिशन क्षेत्र में काम होता है. God has been very good. और प्रभु जो बहुत अच्छे रहे हैं. And we thank God for the people who we have in our mission field. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को जिन लोगों को प्रभु ने हमारे मिशन क्षेत्र में रखा है. I was privileged in the last week to visit Gadchiroli mission field. और पिछले हफ्ते मुझे मौका मिला कि जो हमारा गढ़चिरौली का मिशन क्षेत्र है वहाँ पर मैं जा पाऊँ. Thank you to all of you who have been praying for our mission fields. और आप सभी के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमारे मिशन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना किया है. I would ask you to continue to pray for both our missionary couples. और मैं चाहूँगा कि आप लगातार प्रार्थना करते रहें हमारे जो दोनों ही मिशनरी जोड़े हैं उनके लिए. You need to understand that being in the mission field is not very easy. तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि मिशन क्षेत्र में रहना, वहाँ पर काम करना ये आसान काम नहीं है. But God has been good to both of the couples. लेकिन प्रभु बहुत अच्छे रहे हैं दोनों भी जोड़ों के साथ. God has used them mightily. और प्रभु ने बहुत ही बहुतायत रूप से उनका उपयोग किया. And you need to keep praying that God will build up His church in these two places. और आपको लगातार प्रार्थना करना है कि प्रभु इन दोनों जगहों पर अपनी कलीसिया को खड़ा करे. I want to thank David for being willing to lead us in prayer and for the opportunity that we could serve together. और धन्यवाद देते हैं डेविड को जिन्होंने जो प्रार्थना करने का ये अवसर लिया और हमें हमारे साथ मिलकर सेवकाई की है. The second thing that I need to do this morning, और जो दूसरी बात है जो आज की सुबह हमें करना है. You are aware of what's happening in our church. और आप जानते हो कि हमारे कलीसिया में क्या हो रहा है. And the past weeks we've had a change in the leadership in the Marathi congregation.
और जो पिछले कुछ हफ्तों से और पिछले ही हफ्ते जो मराठी कलीसिया है उसमें थोड़े बदलाव आए हैं सेवकाई को लेकर। Brother Sanjay Wagmare was leading the Marathi congregation for the past year and a half. और जो हमारे जो संजय वाघमारे हैं वो मराठी कलीसिया को चला रहे थे कुछ सालों से। And the Lord has been leading him to a different kind of ministry. और प्रभु उन्हें अलग सेवकाई के लिए चला रहे हैं। And he preferred to step down so that somebody else could take on the leadership again. तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो सेवकाई वो पद से वो उतरकर किसी और को वो मौका दे। And so we requested our brother Sudesh Rajguru to take over the responsibility all over again. तो हमने विनती किया सुदेश राजगुरु इनसे कि सेवकाई को वो फिर से अपने हाथ में ले ले। And we thank God that he agreed to do that. और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा करने के लिए सहमति बताए। So first of all, this morning I'm going to ask our brother Sudesh and Jyoti to join me up here on the stage. तो मैं विनती करूंगा भाई सुदेश और ज्योति इनसे कि वो मंच पर यहाँ पर आए। And we would like to pray for them and dedicate them for the ministry, not only in the Marathi congregation but also in the Shalom Church. तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उन्हें समर्पित करेंगे, सिर्फ मराठी कलीसिया के लिए नहीं लेकिन पूरे शालोम कलीसिया के लिए। So as we pray over them, और जैसे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं I would want you to also pray for them. तो मैं चाहूँगा कि आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। Wherever you are, आप जहाँ पर भी हैं, if you could stretch forth your hand अगर आप अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं and you could pray as we pray over here, so that God would take this couple and bless them and use them in the church and for the extension of the kingdom of God on this earth. और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ तो आप भी मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें आशीष दे, प्रभु इनका उपयोग करे कि कलीसिया को वो बढ़ाते हुए लेकर जाए। So I'm going to invite Sudesh and Jyoti up. तो मैं सुदेश और ज्योति इन्हें ऊपर बुलाता हूँ। Okay, so let's bow our heads and I'm going to ask them also to be in an attitude of prayer, and we're going to ask God to use them. And at this particular time, we are glad that God has chosen you once again, I should say, for this ministry. और फिर हम जो इनके लिए अब प्रार्थना करेंगे, और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जैसे ये समय है तो आप भी प्रार्थना में मन लगाए और प्रभु से कहे कि प्रभु आपको स्पर्श करे। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये चुनाव लिया है। So let's bow our heads in prayer. तो क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और प्रार्थना करेंगे। Our Father God, we thank you that you love each one of us. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप सभी से प्रेम करते हैं। We thank you that you love the Shalom Church. हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शालोम कलीसिया से प्रेम किया। And time and again you bring leaders for different responsibilities in the church. और आप समय के अनुसार आप अगुओं को लेकर आते हैं सेवकाई के लिए कलीसिया में। And this morning we want to thank you for Sudesh and Jyoti Rajguru. और आज की सुबह आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुदेश और ज्योति राजगुरु के लिए। Thank you for the way in which you've been using them in the past years in the church. धन्यवाद देते हैं जो कुछ सालों से आप उनका उपयोग कर रहे हैं सेवकाई के लिए। Thank you for their ministry in the Marathi congregation in the earlier years. धन्यवाद देते हैं जो मराठी कलीसिया के लिए उन्होंने पहले सेवकाई किए हैं। And now we pray as they commit themselves once again to the Marathi church. और अब हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो फिर से मराठी कलीसिया के लिए अपने आप को देते हैं। We pray, Lord, that you would prepare them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें तैयार करें। We pray, Lord, that you would bless them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें आशीष दें। We pray, Lord, that you would give them what it needs to be a good servant of yours. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें वो दे जो एक प्रभु के अच्छे सेवक को बनने के लिए चाहिए। We want to thank you for Sudesh. हम धन्यवाद देते हैं सुदेश के लिए। And we pray that you would touch him at this moment.
और हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय आप उन्हें स्पर्श करें। We pray that you would anoint him. हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें अभिषिक्त करें। And we pray, Lord, that you would prepare him for the great work that you have for him in the Marathi congregation. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें तैयार करें जो बड़ा काम उन्हें मराठी कलीसिया में करना है। Even as he continues his responsibility with the Turbe congregation, और जैसे वो अपनी सेवकाई तुर्भे की कलीसिया के साथ भी करेंगे, we pray, Lord, that you would give him that double portion of your grace. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उतने दुगने रूप का आप उन्हें अनुग्रह दे। You would touch him at this moment and anoint him so that he would be filled with your spirit. प्रभु अभी इसी वक्त आप इन्हें स्पर्श करें, आप इन्हें अभिषिक्त करें ताकि आपसे वो भर जाए। And we pray, Lord, that you would use him the way you have planned for him. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें उस रीति से उपयोग कर जैसे आपने योजना बनाई है। We want to thank you for Jyoti. हम धन्यवाद देते हैं ज्योति के We लिए। commit her life into your hands. उनके जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for the way in which you have used her in the past. धन्यवाद देते हैं जो भूतकाल में आपने इनका उपयोग किया। And now we pray as she supports her husband, अब हम प्रार्थना करते हैं जैसे वो अपने पति का सहयोग करेंगे, as she stands with him in this ministry in the Marathi congregation. जैसे मराठी कलीसिया के इस सेवकाई में वो उनके साथ खड़े होंगे। We pray, Lord, that you would use her also. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप इनका भी उपयोग करें। You touch her, you anoint her. आप इन्हें स्पर्श करें, आप इन्हें अभिषेक करें। You fill her with your spirit so that she would be used by you. आपकी आत्मा से भर दीजिए ताकि आपके द्वारा उपयोग किए We जाए। thank you for her life also. हम धन्यवाद देते हैं इनके जीवन के लिए भी। We thank you for their 3 children. हम धन्यवाद देते हैं उनके 3 बच्चों के लिए। Bless them too and use them also. उन्हें आशीषित करें, आप उनका उपयोग करें। And we pray as a family you would use them in the church. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पूरे परिवार को आप सेवकाई के लिए उपयोग करें। And our prayer is that, Lord, you would bless the church, you will multiply the church. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप कलीसिया को आशीष दें, आप कलीसिया को बढ़ाएं। We commit Brother Sudesh and Sister Jyoti. हम समर्पित करते हैं भाई सुदेश और बहन ज्योति को। We commit their family into your hands. उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं। We commit the Marathi congregation into your hands. हम मराठी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। And Lord, we pray that you would use them mightily. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप सामर्थ्य रूप से उनका उपयोग करें। Thank you for your promises to us. धन्यवाद देते हैं आपके वादों के लिए। And thank you for blessing us now. धन्यवाद देते हैं अभी हमें आशीष देने के लिए। All this we pray in Jesus' name. ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। That brings me to my third next important assignment for this morning. और आज की सुबह जो मेरा तीसरा काम है अब हम वो करते हैं। I'm going to call Prakash and Bhavna to join me on the stage. और मैं कहूँगा कि प्रकाश और भावना वो मुझे मंच पर आ जाए यहाँ पर। All of you know Prakash Duri, और आप सभी लोग प्रकाश धुरी को जानते हैं। so I don't need to tell you who he is. और मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए कि वो कौन है। God has been good to him, और प्रभु उनके साथ भले रहे हैं। and in his own plan and purpose, और प्रभु की ही इच्छा और योजना से he has brought Prakash and his wife Bhavna to become one. और उनके ही अनुग्रह से उन्होंने प्रकाश और उनकी पत्नी भावना इन्हें एक साथ लेकर आए हैं। Today it is our privilege तो आज ये हमारे लिए मौका है to bless them, कि उन्हें आशीष दे to bless them as a couple, और उन्हें जोड़े के रूप में आशीष दे and to commit their future into God's hands. और उनका भविष्य प्रभु के हाथों में दे। So we're going to take this time now to have this little ceremony that we need to do to welcome them as part of the family of God. तो अभी हम छोटा सा समारोह करेंगे कि उनका हमारे परिवार में हम स्वागत करें। So let me call on Prakash and Bhavna. तो मैं प्रकाश और भावना इन्हें बुलाता हूँ। Prakash and Bhavna, प्रकाश और भावना, you stand in the presence of God और आप प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं as man and wife एक पति और पत्नी के रूप में, to dedicate to Him कि उनको आप समर्पित हो your life together, आपका जीवन एक साथ, that He may consecrate your marriage और ताकि वो आपके शादी को पवित्रकृत करे and empower you to keep the covenant और उस वाचा को बांधने के लिए आपको सामर्थ दे and promise you have solemnly declared.
और आप वादा करें कि आप एक निष्ठा से एक साथ रहेंगे। The Bible teaches us पवित्र शास्त्र हमें सिखाता that है marriage is a gift of God कि जो शादी है वो प्रभु का तोहफा है, in creation जब प्रभु ने रचना की उसमें, and a means of His grace, और उसका अनुग्रह है, a holy mystery और एक पवित्र रहस्य in which man and woman become one flesh. जहाँ पर पति और पत्नी एक देह बनते हैं। It is God's purpose और ये प्रभु का उद्देश्य है that as husband and wife, कि एक पति और पत्नी के रूप में when they give themselves to each other जैसे वो एक दूसरे को देते हैं in love throughout their lives, प्रेम के द्वारा अपने पूरे जीवन भर, they shall be united वो एक संग रहेंगे in that love as Christ is united with His church. और उस प्रेम के समान जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया से जुड़ा हुआ है। You now wish और अभी आप ये ऐसा करें to affirm your desire to live as followers of Christ, कि आपकी जो इच्छा है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनकर चलने की, उसे आप निश्चिंत करें। and you have come to Him, आप उसके पास आए हैं the fountain of grace, जो अनुग्रह का श्रोता है, that strengthened by the prayers of the church, और कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा उसे ताकत मिले you may be enabled और आप सक्षम हो सके to fulfill your marriage vows कि आपका जो शादी का प्रण है उसे लेने के लिए in love and faithfulness. प्रेम और विश्वास योग्यता के साथ। So, Prakash, you will repeat, I will say this in English and then Hindi, and then you repeat it. I, Prakash, मैं प्रकाश मैं प्रकाश with great joy, बहुत आनंद के साथ बहुत आनंद के साथ make the declaration to you भावना तुमसे घोषणा करता हूँ। भावना तुमसे घोषणा करता हूँ। today the Lord has made it possible आज प्रभु ने ये संभव किया आज प्रभु ने ये संभव किया for us to stand in the presence of God कि हम प्रभु की उपस्थिति में कि हम प्रभु की उपस्थिति में and in front of this congregation और इस सभा के सामने और इस सभा के सामने to say, I wholeheartedly accept you ये कहता हूँ ये कहता हूँ कि पूरे हृदय से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ कि पूरे हृदय से मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ as my wedded wife. कि मेरी वैवाहिक पत्नी के रूप में, कि मेरी विवाहित पत्नी के रूप में। And we begin our Christian family today. और आज से हमारे क्रिस्ती परिवार की हम शुरुआत करते हैं। और आज से हम हमारे ख्रिस्ती परिवार की शुरुआत करते हैं। I also declare और मैं ये भी घोषित करता हूँ that मैं ये भी घोषित करता हूँ that I take an oath कि ये प्रण लेते हुए ये प्रण लेते हुए to love and cherish you कि तुम्हें प्रेम करूँ और तुम्हें मानूँ कि तुम्हें प्रेम करूँ और तुम्हें मानूँ and shall not allow और किसी और को और किसी और को anyone else to come between you and myself. तुम्हारे और हमारे बीच में नहीं आने दूँ, तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं आने दूँ, Except the Lord alone. सिर्फ प्रभु के अलावा। सिर्फ प्रभु के अलावा। From this day onward, अब से लेकर we shall be a Christian married couple. हम एक क्रिस्ती वैवाहिक जोड़े बनकर रहेंगे हम एक ख्रिस्ती विवाहित जोड़े बनकर रहेंगे Till the day death do us apart. जब तक हमें मृत्यु अलग न करे। जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे। Bhavna, you'll repeat this after her. I, Bhavna, मैं भावना मैं भावना make this declaration मैं ये घोषणा करती हूँ मैं ये घोषणा करती हूँ that it is the greatest moment of my life कि मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा मौका है मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा मौका है that you, Prakash, कि तुम प्रकाश accept me as your Christian wedded wife. अपने क्रिस्ती वैवाहिक अपने क्रिस्ती वैवाहिक पत्नी के रूप में पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार किए। मुझे स्वीकार किए। The Lord has made it possible प्रभु ने ये संभव किया है प्रभु ने ये संभव किया है for both of us हम दोनों के लिए to present ourselves as Christian wedded couple. कि हम क्रिस्ती वैवाहिक जोड़े बन सके। Today I take this vow आज मैं ये प्रण लेती हूँ that I shall love you कि मैं आपसे प्रेम करूँगी and accept you और आपको स्वीकार करूँगी as the most important person of my life. मेरे जीवन के
जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में, except the Lord alone. प्रभु के अलावा, प्रभु के अलावा Today I promise you, आज मैं आपसे वादा करती हूँ, आज मैं आपसे वादा करती हूँ in the presence of the Lord प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की उपस्थिति में and this congregation, और इस सभा के सामने, इस सभा के सामने, that from my part, कि मेरी तरफ से कि मेरी तरफ से I shall do everything possible मैं हर एक संभव काम करूँगी मैं हर एक संभव काम करूँगी to make us a Christian family. हमारे परिवार को एक क्रिस्ती परिवार बनाने के लिए, हमारे परिवार को एक क्रिस्ती परिवार बनाने के लिए, To this effect, और इस बात की I और shall, इस बात की I shall give you my pledge. मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देती हूँ। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा देती हूँ। If you can kneel, we can do the prayer together. So, as we pray for them, please uphold this young couple into the Lord's hand. And as I lead in prayer, you can also join in praying for them. और जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाए इन जवान जोड़े के लिए प्रार्थना करने। Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we lift up our hearts to you हम हमारे हृदय को आपकी ओर बढ़ाते हैं through Jesus Christ our Lord. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, Through Him you have made और आपके द्वारा a covenant of grace आपने अनुग्रह का वाचा बनाया with your people आपके लोगों के साथ, by the outpouring of your Holy Spirit. आपके पवित्र आत्मा को उंडेलते हुए। We praise you for the gift of marriage, हम धन्यवाद देते हैं आपको विवाह के तोहफे के लिए, in which the love of the husband and wife जिसमें पति और पत्नी का प्रेम is brought together एक साथ लाया जाता है and reflects your plan of love और आपके प्रेम की योजना को बताता है for the world. पूरे संसार के सामने। We thank you today हम आपको धन्यवाद देते हैं आज for Prakash and Bhavna, प्रकाश और भावना के लिए, for leading them to each other उन्हें एक दूसरे की तरफ ले जाने के लिए, in friendship and in love, दोस्ती और प्रेम में, commitment and trust, समर्पण और विश्वास में, and for bringing them here और उन्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए, for the blessing of their marriage. उनके विवाह के आशीष के लिए। Living God, जीवित परमेश्वर, by the presence of your Holy Spirit, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा may they know the risen Christ वो जीवित प्रभु को जाने to be with them now कि वो अभी इनके साथ हो, as they celebrate this covenant together. जैसे वो इस वाचा को एक साथ मनाते हैं। May their lives be a witness उनका जीवन एक गवाही बने to your saving love आपके बचाने वाले प्रेम के लिए in this troubled world. इस जो परेशान से भरी हुई दुनिया में। As you pour out your love, जैसे आपके प्रेम को आप उंडेलते हैं may they grow together in your sight और आपकी नज़र में वो साथ में बढ़ते हुए जाए and each be to the other और एक दूसरे के साथ रहे, a companion in joy, संगति और आनंद में, a comfort in sorrow, दुख में सांत्वना के लिए, and a strength in need. और जब ज़रूरत हो तब ताकत बने। As you blessed the earthly home at Nazareth और जैसे आपने नाजरत के घर को आशीष दिया with the presence of your Son, आपके पुत्र की उपस्थिति के द्वारा, may their home be a place of security and peace. और उनका घर भी सुरक्षा का और शांति का हो। We pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। God make you strong in faith and love, परमेश्वर आपको प्रेम और विश्वास में मजबूत बनाए defend you on every side, और हर तरफ से बचा कर रखे and guide you in truth and peace. और सच्चाई और प्रेम में आपको चलाए। And the blessing of God Almighty, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आशीष, the Father, पिता, the Son, पुत्र and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा be among you आपके साथ रहे and remain with you. और हमेशा आपके साथ बने रहे। Amen. आमीन।
Praise the Lord once again. जय मसीह फिर से। Again, it's a joy for us to spend time with the Word. और फिर से ये आनंद की बात है कि हम वचन में समय को बिताएं। Over the past weeks, I've been taking you through the different names that God gives to us. और पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको उन नामों को बता रहा हूँ जो परमेश्वर हमें देता है। And today, the name that God gives to us, which I want us to focus on for the next half an hour or so, is disciple. और आज हम जो देखेंगे, जो नाम परमेश्वर हमें देता है, वो है शिष्य। And disciple is a term or a word that is used for us very often. और शिष्य ये जो शब्द है वो अक्सर हमारे लिए उपयोग किया जाता है। And today I want us to look at this subject, trying to understand how can each one of us as God's children be disciples. तो आज इस विषय के द्वारा हम देखेंगे कि हम में से हर एक जन कैसे परमेश्वर के शिष्य बन सकते हैं। But before we do any of that, let's bow our heads in prayer. और वचन में जाने से पहले हमारे सिर को हम झुकाएंगे। Our Father God, we thank you once again that you are our God. पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। We thank you that you love us. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया। And we want to thank you that you call us as your children. धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपना संतान कहकर बुलाया। And today we want to thank you that you call us your disciples. और आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें शिष्य बुलाया। Father, we seek to understand what it really means for us to be disciples. और पिता परमेश्वर, आज हम ये समझेंगे कि शिष्य कहलाना इसका क्या अर्थ होता है। So we pray as we open your word now. और जैसे हम आपके वचन को खोलेंगे, आपसे हम प्रार्थना करते हैं You would teach us through your word. कि आपके वचन के द्वारा आप हमें सिखाए। We ask that your spirit would teach us and explain to us what your scriptures tell us. हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमें सिखाए और समझाए जो आपका वचन हमसे कहता है। And Lord, help us to be true disciples of yours. और प्रभु हमें मदद करे कि आपके हम सच्चे शिष्य बन सके। We commit the time ahead into your hands. आगे का समय आपके हाथों में हम देते Pray हैं। this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। The scripture portion for us this morning is in Luke chapter 14, and I want us to read verse 25 up till verse 35. तो आज का जो वचन होगा वो हम देखेंगे लूका के 14 अध्याय वचन 25 से लेकर 35। Now great crowds accompanied him, and he turned and said to them, "If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciples. For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, 'This man began to build and was not able to finish.' Or what king, going out to encounter another king in war, will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000? And if not, while the other is yet a great way off, he sends a delegation and asks for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. Salt is good, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is of no use either for the soil or for the manure pile. It is thrown away. He who has ears to hear, let him hear." जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता।
तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। So God calls us to be His disciples. तो प्रभु हमें बुलाता है उसका शिष्य बनने के लिए। And for those of us in Shalom, and you've been part of the Wednesday studies earlier during the lockdown, you would be familiar with this whole study on discipleship. और आप में से जो लोग बुधवार की जो सेवकाई होते हैं जो लॉकडाउन में हुआ करता था, अगर आप उसमें आपने देखा होगा तो ये जो अभ्यास है इससे आप जानते होंगे। And I'm sure you would be familiar with the whole study that we did during that period on what it means to be a disciple of the Lord Jesus Christ. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये याद होगा जो हमने पूरा लॉकडाउन में बुधवार की सेवकाई में ये देखा था कि शिष्य बनना क्या होता है। So for those of you who are part of those studies, this will be a revision. और आप में से जो लोग उस अभ्यास को आपने देखा था, आपने सुना था, तो ये जो अभ्यास है वो आपके लिए रिवीजन जैसा होगा। But for the rest of us, it will be something new. लेकिन बाकियों के लिए कुछ नया होगा। Now, in the New Testament, very often we are called disciples. और नए नियम में हम अक्सर शिष्य कहकर बुलाए गए हैं। Now, who is a disciple? एक शिष्य कौन है? A disciple is someone who learns of Christ and he follows him and obeys him. और शिष्य वो है जो प्रभु यीशु मसीह से सीखता है, उसके पीछे चलता है और उसकी आज्ञा को मानता है। So basically, a disciple is anyone who knows about Jesus Christ and follows him and does what he tells us to do. और मुख्य रूप से शिष्य वो है जो प्रभु को जानता है, प्रभु के पीछे चलता है और वो करता है जो उसे कहा जाता है प्रभु के द्वारा। In a general sense, all Christians are disciples. और सामान्य रूप से देखने जाए तो सभी जो क्रिस्ती हैं वो विश्वासी शिष्य है। But what we have seen in our world today, लेकिन हमारे संसार में हमने जो अक्सर देखा है you could be called a Christian. कि आप क्रिस्ती बुलाए जा सकते हो Probably you could also be saved. और आप बचाए भी गए हो सकते हो You also know that your sins are forgiven. और आप ये भी जानते हो कि आपके पाप की क्षमा हुई है। But it is possible that you do not, you don't really live as a disciple of the Lord Jesus Christ. लेकिन ये भी संभव है कि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के रूप में शायद ना जीते हो। Now we saw that when we read the scripture passage. और हमने तब देखा जब हम वचन को पढ़ रहे थे। And a phrase that I'd like to use here is that discipleship is a costly business. और यहाँ पर मैं एक वाक्य कहना चाहूँगा कि जो शिष्यपन है वो महंगा व्यापार है। Because there is something that we have to give away when we become a disciple of the Lord Jesus Christ. क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं तो हमें कुछ देना पड़ता है। There is a discipline that is required of us as disciples. और एक शिष्य बनने के नाते हम में अनुशासन होना होता है। Now you may remember the time when Jesus was arrested. और आपको वो समय याद होगा जब यीशु मसीह को
गिरफ्तार किया गया था and he was in this compound, और वो एक कंपाउंड में थे। and Peter was there. वहाँ पर पतरस था He was following Jesus, और पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा था and there was this little servant girl there, और वहाँ पर एक छोटी लड़की थी and she recognized Peter, और उसने पतरस को पहचाना and she asked him, is it that you are one of those disciples? Probably you are. और फिर उस लड़की ने पतरस से कहा कि शायद तुम भी यीशु मसीह के चेलों में से हो, तुम ही हो। Now, we know what Peter answered. और हम जानते हैं कि पतरस ने क्या उत्तर दिया, But the point is this, लेकिन मुख्य बात यह है that that girl recognized that Peter was a disciple of Jesus. कि जो लड़की थी उसने पतरस को पहचाना कि पतरस यीशु मसीह का शिष्य है। And when Peter was asked whether he was a disciple of Jesus, और जब पतरस से पूछा गया कि वो यीशु मसीह का शिष्य है या नहीं, his answer was, I don't even know him. और फिर उसका उत्तर था कि मैं तो उसे जानता भी नहीं। Now, this is a question for us. तो ये हमारे लिए प्रश्न है। By the time we finish what we're going to look at from scripture this morning, और जैसे हम इस आज के वचन को ख़त्म करेंगे तो आज की सुबह हम जो देखेंगे वो ये, when we look at all the conditions that Jesus lays down, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो शर्तों को रखता है, once we understand that, you will be able to answer whether you are a disciple or you are not a disciple. और जब हम इन बातों को देख लेंगे तो आपको ये उत्तर देना होगा कि आप शिष्य हैं या नहीं हैं। Now, what I'm going to do quickly is take you through 5 conditions or 5 marks of a disciple. और मैं तुरंत ही आपको जो शिष्य के 5 शर्तें होते हैं, 5 चिन्ह होते हैं, वो बताऊंगा। The first condition that we have to look at, और पहला जो शर्त है हम देखेंगे वो ये है, that is taken from Luke chapter 14 verse 26. और वो जो लिया गया है लूका के 14 अध्याय वचन 26 से। It's a condition of hating. और ये जो शर्त है नफरत करने का। Let's read that verse. हम उस वचन को पढ़ेंगे। If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Now it's a little confusing, isn't it? और ये थोड़ा उलझाने वाली बात है, Because our Lord Jesus Christ taught us to love. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है प्रेम करना। He taught us what is the meaning of true love. और उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चे प्रेम का मतलब क्या है। Now the question is, how can we hate someone? फिर प्रश्न ये है कि हम कैसे किसी से नफरत कर सकते हैं। The question is, should I hate my parents? फिर प्रश्न ये है कि क्या मेरे माता पिता से मुझे नफरत करना है, Should I hate my husband? क्या मेरे पति से मुझे नफरत करना है, Should I hate my wife? क्या मेरी पत्नी से मुझे नफरत करना है, Should I hate my children? क्या मेरे बच्चों से मुझे नफरत करना Should है, I hate my other loved ones? और मेरे जो प्रिय जन हैं उनसे मुझे नफरत करना है। And only afterwards will I be able to become a disciple of the Lord Jesus? और क्या फिर इसी के बाद मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन पाऊंगा? What exactly does this verse mean? तो इस वचन का मतलब क्या है? I don't want to confuse you with words, और शब्दों के द्वारा वचन के इसमें मैं आपको उलझाना नहीं चाहता but I हूँ, want to tell it to you in simple way. और मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊंगा। What it simply means is this, और इसका साधारण अर्थ यह है that the Lord Jesus must come first. कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो पहले स्थान पर आना चाहिए। In other words, दूसरे शब्दों में, if I have to make a choice between my relatives and the Lord Jesus Christ, कि अगर मुझे मेरे रिश्तेदारों और प्रभु के बीच में से कोई चुनाव करना है then the Lord Jesus Christ comes first. तो पहले प्रभु यीशु मसीह आना चाहिए। If I have to choose between any of these two options, और अगर दोनों में से किसी का भी मुझे चुनाव करना है I must choose Jesus Christ. तो मुझे यीशु मसीह को चुनना है। And in that sense, I must hate the other one. और फिर उस मायने में मुझे बाकियों से नफरत करना है। So, should it be Christ or my mother? तो फिर क्या यीशु मसीह मेरी माता होने चाहिए, Or should it be Christ or my father? और फिर वो मैं प्रभु यीशु मसीह हो या फिर पिता हो, Or should it be Christ or my son or daughter? या तो फिर प्रभु यीशु मसीह हो या फिर मेरा बेटा और बेटी हो। The simple answer here is it must be Christ first. और साधारण उत्तर यहाँ पर यह है कि जो यीशु मसीह है वो पहले स्थान पर Now, होना this चाहिए। is the difficulty because
our minds do not accept this sometimes. और ये हमारे लिए कठिन है क्योंकि हमारा जो मन है कई बार इसे स्वीकार नहीं करता है। Let's read another scripture. हम एक और वचन पढ़ेंगे, Matthew chapter 10, मत्ती का 10 अध्याय, and we'll read verse 37 and 38. हम पढ़ेंगे 37 और 38। Matthew 10, 37, 38, this is what it reads. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। So the question that I'll leave in this particular condition is this. और यहाँ पर जो मैं प्रश्न ये आपके सामने रखूँगा, Is Christ first in your life? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में पहले स्थान पर है? Sometimes we misunderstand this whole verse. और कई बार पूरे वचन को हम गलत रीति से समझते हैं। We don't need to, hate our relatives, our family in that sense of it. और हमें जो हमारे परिवार से और हमारे रिश्तेदारों से हमें नफरत नहीं करना है, But in the sense that Christ should be given the first place is what we need to understand here. लेकिन हमें ये समझना है कि यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखना है। The second condition I want to leave before you, और आपके सामने मैं दूसरे शर्त को रखता हूँ, that is to become a disciple we need to be cross bearing. कि शिष्य बनने के लिए हमें क्रूस सहने वाला बनना है। Verse 27 of Luke chapter 14. और लूका के 14 अध्याय में हम देखते हैं, Verse 27 says, Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. वचन 27, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। Anyone who does not carry his cross, और जो कोई अपने क्रूस को नहीं उठाता he cannot be a true disciple of the Lord Jesus तो Christ. वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य नहीं हो सकता। Now, some people think carrying the cross is the daily, everyday trouble that you have. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि रोज क्रूस उठाने का मतलब ये होता है कि हमें जो रोज रोज परेशानियां आती है। I'm sure you hear people saying this. और मैं निश्चिंत हूँ कि आपने सुना होगा वो लोगों को ये कहते Every हुए, day I have to get up early in the morning. और मुझे हर दिन सुबह जल्दी उठना पड़ता है, From morning till night I am doing this, I am doing that. I am so busy, I am so tired. और सुबह से लेकर रात तक मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ। Or you may hear things like people saying that I am always having trouble fighting Satan. और फिर आपने ये भी सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मैं हमेशा जो शैतान से लड़ता रहता हूँ। So what does it mean to carry your cross? तो फिर अपने क्रूस को उठाना इसका क्या मतलब है? What does it mean to bear the cross? और क्रूस को सहना इसका क्या मतलब है? This is what I have written down here. और मैंने ऐसा यहाँ पर लिखा है, To bear the cross and follow Jesus और क्रूस को सहना और प्रभु के पीछे चलना, is voluntarily to share in his suffering and death. और वो खुद से उसकी तकलीफ में और उसकी मृत्यु में सहभागी बनना, And to do it for his sake. और उसके लिए ये काम को करना। So first of all, it is to voluntarily be willing to suffer just like Jesus suffered. और पहली बात तो खुद से, खुद की इच्छा से, जैसे यीशु ने तकलीफ को उठाया वैसे तकलीफ उठाना। And it is also to do it for the sake of Christ. और ये भी कि प्रभु के लिए इसको करना। If we are to be his disciples, और अगर हमें उसके शिष्य बनना है we should be willing to share all kinds of things with Christ. तो हमें प्रभु के साथ सभी चीज़ें बांट कर लेना है। We need to be ready to be hated by people. और हमें तैयार रहना है लोगों के द्वारा नफरत किए जाने के We लिए, need to be ready to be persecuted. और सताव में जाने के लिए हमें तैयार रहना है, We need to be ready to be misunderstood. और लोगों के द्वारा हम गलत समझे जाए इसके लिए तैयार रहना है। Just as Jesus himself was misunderstood. जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी गलत समझा गया था। To take up the cross means that we are willing for all of this out of love for Jesus Christ. और क्रूस को सहना इसका मतलब यह है कि प्रभु ने जैसे सब कुछ सहा वैसे ही सहना प्रेम के द्वारा। So the question for us, तो प्रश्न हमारे लिए, how do we measure in this test?
कि हम इस जो परीक्षा में कैसे अपने आप को माप सकते हैं। Are we willing to undergo anything for the sake of Christ? क्या हम प्रभु के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? And have you taken that stand openly to stand for Christ? क्या आपने खुलेआम प्रभु के लिए खड़े रहने का ये कदम उठाया है? Very often we shy away from this. और हम जो कई बार ये सारे चीज़ों से शर्माते हैं, But we need to understand that if we want to be true disciples of Jesus Christ, then we need to be those who are willing to bear the cross, to carry the cross. तो हमें ये बात समझना है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें उस क्रूस को सहना होगा। That brings us to the third condition of discipleship, और वो हमें जो शिष्य बनने की तीसरे शर्त पर लेकर आता है, and that is giving up everything. और वो है कि सब कुछ दे देना। Let's read verse 33 in Luke chapter 14. और लूका के 14 अध्याय के 33 वचन को हम देखेंगे। It says, "So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple." इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Another translation says, any of you who does not give up everything cannot be my disciples. और दूसरे भाषांतर में ऐसे कहता है कि तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा शिष्य नहीं बन सकता। So does that mean that if I have to become a disciple of Jesus Christ, then I need to forsake all that I have? तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यीशु का शिष्य बनना है तो मेरा जो कुछ है उसका मुझे त्याग कर देना है? Because there are so many things that God gives us. क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमें देता है। What it really means is this: और इस वचन का असल में अर्थ क्या है? I must abandon all claims to all that I have. और मुझे वो सारी चीज़ें छोड़ना है जो मुझे छोड़नी चाहिए। It's like in English we would say it's like a hands-off situation. और फिर अंग्रेज़ी में जिसे हैंड्स ऑफ कहते हैं कि अपने हाथों को उठा लेना, हाथों को हटा देना, वैसी परिस्थिति है। It is mine, ये मेरा है so I don't keep grabbing it all the time, और मैं उसे हमेशा पकड़ कर नहीं रखता हूँ, but I take my hands off. लेकिन मेरे हाथों को मैं उस पर से हटा लेता हूँ। It means I take my hands off my life. और फिर इसका मतलब ये है कि मेरे जीवन पे से मैं अपने हाथों को हटा लेता हूँ। My life now belongs to God. और मेरा जो जीवन है वो अभी प्रभु से जुड़ा हुआ है। I take my hands off my home. और मेरे घर से मैं अपने हाथों को हटाता हूँ। Very difficult for some people to do this. और बहुत सारे लोगों को बहुत कठिन है ऐसा करना। It means taking my hands off my loved ones. और मेरे जो प्रियजन हैं उनसे मैं अपने हाथों को हटा लेता हूँ। It means taking my hands off my money, my possessions. और इसका ये भी अर्थ होता है कि मेरे पैसों से और मेरे पास जितने भी चीज़ें हैं उनसे मेरे हाथों को मैं हटाता हूँ। It simply means whatever I own or whatever I believe is mine, I must be willing to get my hands off that. और इसका अर्थ ये है कि जितने सब वस्तुओं को मैं कहता हूँ कि ये मेरा है, उससे मेरे हाथों को हटाना है। I will no longer stake a claim to all of that. और अब मैं ये सारी चीज़ों को मेरा हूँ ऐसा नहीं कहूँगा। Now this is very difficult. और ये बहुत कठिन है। It's like, telling you, okay, leave your family, your home, everything and go up to the mountains. और ये फिर इस प्रकार है कि आपको कहा जाए कि आपके परिवार को, आपका सब कुछ आप छोड़ दो और पहाड़ पर चले जाओ। That's also not what God tells us to do. और परमेश्वर हमसे ये भी नहीं कहता करने के लिए। What we have is there for us to use. और जो कुछ हमारे पास है वो हमें उपयोग करने के लिए है। But what he's talking about is an attitude that comes from our heart. और जो प्रभु जिस विषय की बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारा बर्ताव जो हमारे हृदय से आता है। What he's talking about is if I am a disciple of the Lord Jesus Christ. और प्रभु जो यहाँ पर बता रहे हैं वो ये है कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ, If the Lord decides to take it away, अगर प्रभु चाहता है ये ले लेने के लिए, then I will not complain about it. तो मैं इसके बारे में शिकायत नहीं करूँगा। But whatever God gives to me, लेकिन जो कुछ प्रभु मुझे देता है I will use it as long as I'm here. और मैं उसका उपयोग करूँगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक। So if I lose something, तो अगर मैं कुछ खो देता हूँ, I don't go to God and say, God, why did you take this away from me? तो फिर मैं प्रभु के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि प्रभु क्यों आपने मुझसे ये ले लिया। If I have to become a disciple of the Lord Jesus Christ, अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है, I need to be willing to give up everything. तो मुझे इच्छा रखना है कि मैं सब कुछ दे सकूं। Now this is a little difficult. और ये थोड़ा कठिन है। If I give up everything,
अगर मैं सब कुछ दे दूं then how do I live? तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? How do I enjoy life? मेरे जीवन का मैं कैसे आनंद And उठाऊंगा? this is where many Christians cannot or do not become disciples. और इसी बात पर बहुत सारे जो क्रिस्ती है वो शिष्य नहीं बन पाते हैं। Let's look at another scripture that talks about this. और हम एक और वचन देखेंगे जो इस विषय पर बताता है, That's Matthew chapter 20 और वो है मत्ती का 20 अध्याय and verse 15. और वचन 15। Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? मत्ती का 20 अध्याय वचन 15। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? So the question that is asked here, तो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, something that is mine, जो मेरा है, what's wrong if I use it the way I want to? तो फिर इसमें क्या गलत है कि मेरे चीज़ को जिस रीति से मैं उपयोग करना चाहूँ वैसा उपयोग करो? If you are a disciple of the Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं it's not really yours. तो फिर वो आपका नहीं है, It belongs to God. वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। You use it the way He tells you to use it. तो आप उसका उपयोग वैसे करेंगे जैसे वो आपसे कहता है करने So के the लिए। question for us, तो हमारे लिए प्रश्न, are we willing to give everything up? क्या हम इच्छा रखते हैं सब कुछ दे देने के लिए? Very difficult one. बहुत कठिन है, But if you want to be a disciple, लेकिन आपको अगर शिष्य बनना है then we need to do this. तो हमें ये करना होगा। The fourth condition for discipleship, और शिष्य बनने का जो चौथा शर्त, that is, the condition is continuing. और शर्त यह है कि बने हुए रहना। Turn with me to John chapter 8 and we'll read verse 31. यूहन्ना का 8 अध्याय वचन 31। This is what it reads, John 8:31. So Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Jesus asks us to continue in him. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसमें बने रहने के लिए। So to continue in Christ means, तो यीशु मसीह में बने रहना इसका अर्थ ये होता है, it means to rest in Christ. तो इसका अर्थ यह है कि उसमें शांति पाना, उसमें विश्राम करना, To grow up in Christ. और प्रभु में बढ़ते जाना, To shape our lives in conformity to God's word. और प्रभु के वचन के आधार पर अपने आप को आकार देना, And to live according to God's will for us. और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना। And the scripture here talks about God's word very importantly. और यहाँ पर जो वचन प्रभु के वचन के विषय में बताता है, God's word becomes our final authority. और जो प्रभु का वचन है वो हमारा आखिर का अधिकार बनता है। God expects us to live according to His word. और प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि उसके वचन के अनुसार हम जिए। So often when we are reading the word of God, और अक्सर जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं we come through a verse, और हम कुछ वचन में आते हैं, God expects us to do something, और प्रभु हमसे उम्मीद करता है कि हम कुछ करें, and then we struggle. फिर हम संघर्ष करते हैं। Because if I do what the scripture is telling me to do now, क्योंकि अगर मैं वो करूँ जो प्रभु का वचन मुझसे अभी कह रहा है करने, it's going to become very difficult. तो वो बहुत कठिन होने वाला है। And so I say, no, how can I do that? तो फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। But if we are to be disciples of Jesus Christ, लेकिन अगर हमें यीशु मसीह के शिष्य बनना है we need to take His word as truth. तो हमें उसके वचन को सच्चाई के रूप में लेना है, We need to do exactly what He tells us to do in His word. और उसके वचन में जो वो हमसे करने के लिए कहता है वो करना है। So a question for us, तो हमारे लिए प्रश्न, how do you measure when it comes to the word of God? तो आप कैसे मापते हो जब प्रभु के वचन की बात आती है? Are you reading God's word? क्या आप प्रभु के वचन को पढ़ रहे Are you हैं? meditating on God's word? क्या प्रभु के वचन पर आप मनन कर रहे Are हैं? you feeding on the word of God? क्या आप प्रभु के वचन को खा रहे हैं? And finally, are you running to obey God? और आखिर में कि क्या आप वो दौड़ रहे हो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए? Let me read two familiar verses that tell us about the word of God. और हम दो वचन को पढ़ेंगे जो प्रभु के वचन के विषय में हमें सिखाते हैं, That's in Psalm 119. और वो है भजन संहिता 119। And I'm going to read two verses. First of all, we'll read verse 97.
और पहला हम पढ़ेंगे 97। Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. आहा, मैंने तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। So the psalmist says, it is my meditation all the day. और जो भजन संहिताकार वो कहता है कि मेरे ध्यान पर लगाने के लिए यही है जो मैं दिन भर करता हूँ। If you are in the habit of reading the word in the morning, अगर आपकी आदत है कि आप जो वचन सुबह पढ़ते हैं, so what you read in the morning, you should be meditating on through the day. तो अगर आपने जो सुबह पढ़ा पूरे दिन भर आपको उसको मनन करते रहना है। One more scripture, एक और वचन, that is verse 103. और वो है वचन 103। How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। I'm sure you've tasted honey. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो मधु है, जो शहद है, उसका स्वाद चखा होगा। But here the psalmist is talking about something which is sweeter than honey. और फिर यहाँ पर भजन संहिताकार कहता है कि ऐसा कुछ वस्तु जो शहद से भी ज़्यादा मीठा है। And he's referring to the word of God. और वो जो वचन है उसके बारे में कह रहा If है। you want something sweeter than honey, अगर आपको शहद से ज़्यादा कुछ मीठा चाहिए then have the word of God. तो प्रभु के वचन को आप ले, Meditate on it. उसके ऊपर मनन करें। How are you doing with the word of God? और प्रभु के वचन के साथ आप कैसे चल रहे हो। That brings me to the last condition, और वो मुझे जो आखिर का शर्त है उस पर लेकर आता है, and that is loving. और वो है प्रेम करना। Turn with me to John chapter 13, और आप मेरे साथ आए यूहन्ना का 13 अध्याय, and we'll read verse 35. और हम पढ़ेंगे वचन 35। This is what Jesus was teaching. He said, "By this all people will know that you are my disciples if you love one another." यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। Now, we don't need to pretend as though we love one another. और हमें जो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते we हैं। don't even need to kind of put on a show as though we love one another. और हमें जो ऐसा दिखाना भी नहीं है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे We हैं। just need to love one another in a natural way. और हमें जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से प्रेम करना है, If we do that, अगर हम ऐसा करते हैं then we will become disciples of the Lord Jesus. तो हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनते हैं। I'm talking about natural love. और मैं जो स्वाभाविक प्रेम होता है उसके विषय में बात कर रहा हूँ। Every time I think about this, I go back to Mother Teresa, now Saint Teresa. और फिर जब इस विषय में मैं सोचता हूँ तो मुझे जो मदर तेरेसा, अब जो उन्हें संत तेरेसा कहा जाता है, उनके विषय में मुझे याद आता है। When she was getting all these awards, और जब उन्हें ये सारे पुरस्कार मिल रहे थे, once she was asked this question. और उनसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया, Because she used to take care of those on the street and those who were very poor and neglected. क्योंकि मदर तेरेसा उन लोगों का ध्यान रखती थी, उन लोगों की सेवा करती थी जो रास्तों पर रहते थे और जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। And she was asked, "Why do you do whatever you do?" और फिर उनसे पूछा गया कि आप ये कामों को क्यों करते हो, And she always had one answer. और हमेशा वो एक ही उत्तर देती थी, She said, "It's the love of Christ which is in me." और वो कहती थी कि ये यीशु का प्रेम है जो मेरे अंदर है। She said, "It is the love of Christ that makes me do what I do." और वो कहती थी कि ये प्रभु का प्रेम है जो मुझे ये कामों को करने में चलाता है। As disciples of the Lord Jesus Christ, we need to have that kind of love. और प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होने के नाते हम में वो प्रेम होना चाहिए। It is not an acted out kind of a love, और वो कोई दिखावा करना वैसा वाला प्रेम नहीं, but it is real, genuine love that flows from our hearts. लेकिन वो वास्तविक और सच्चा प्रेम जो हमारे हृदय से आना चाहिए। So, what we've seen today is that being a disciple is not very easy. और आज जो आपने देखा कि शिष्य बनना वो कोई आसान काम नहीं है, In several ways, it is very hard work. और बहुत सारे तरीकों से बहुत कठिन है। But if we want to be called disciples, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम शिष्य कहकर बुलाए जाए this is what we need to do. तो ये हमें करना है। Very quickly, I'll tell you the 5 words that we looked at this morning. और मैं तुरंत ही जो 5 शब्दों को बताऊंगा जो आज की सुबह हमने देखा। First of all, we said that if I want to be a disciple, I must hate everybody else
but give first place to Christ. और पहला हमने देखा कि अगर मैं शिष्य कहलाना चाहता हूँ, शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मुझे बाकी चीज़ों से नफरत करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखना है। Secondly, we said that if I want to become a disciple of the Lord Jesus, I must be willing to bear the cross. और दूसरा हमने देखा कि अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो मुझे क्रूस को सहना होगा। Thirdly, we said that if I want to be a disciple of the Lord Jesus, then I must be willing to give up everything. और तीसरा हमने देखा कि अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो मुझे सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। Fourthly, we said that if I want to be a disciple of the Lord Jesus Christ, I need to continue in His word. और चौथा हमने देखा कि अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है तो उसके वचन में मुझे बने रहना है। And finally, और आखिरकार if I have to be a disciple of the Lord Jesus, अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है I need to be loving. तो मुझे प्रेम करने वाला बनना है। Today, you need to answer this question for yourself. तो आज आपको खुद उत्तर देना है इन सारे बातों का। Are you a disciple of the Lord Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं? God calls all of us to be disciples of Jesus. और प्रभु हम सभी को बुलाता है उसके शिष्य बनने के लिए। But we need to decide whether we want to be disciples of the Lord Jesus. लेकिन हमें ये निर्णय लेना है कि क्या हम उसके शिष्य बुलाए जाना चाहते हैं। The worship team is going to lead us in a song. और आराधना का झुंड हमें आराधना में चलाएंगे। And as we sing this song, Shepherd of my soul, और जैसे हम इस गीत को गाते हैं कि मेरे प्राण का चरवाहा, I want you to look at those words and understand what you're singing. और मैं चाहूँगा कि आप जैसे उन गीतों को गाते हैं तो आप उन शब्दों के ऊपर ध्यान दें। Because when you're singing that song, you're saying, I give you full control. और फिर जैसे आप उस गीत को गाते हैं तो आप कहते हो कि मैं पूरा नियंत्रण आपको देता हूँ। Make that your prayer. तो आप इसे आपकी प्रार्थना बनाएं। So as we sing that song, prepare your hearts and we will pray later. और जैसे हम इस गीत को गाते हैं आप अपने हृदय को तैयार करें, फिर हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह। फिर से जैसे हम वचन सुने हैं कि ना एक साथ मिलकर हम खड़े हो जाए, हम ये गीत गाएंगे, शेपर्ड ऑफ माई सोल। Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture, Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain or valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. मेरा चरवाहा, मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु महान, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँगा। मेरा यह निर्णय तेरी आवाज़ सुनूं, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँ। चाहे हो ये ठंडी छाँव झरनों के पास, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। ये पहाड़ है विशाल घोर अंधकार, मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। मेरा चरवाहा, मेरा चरवाहा, मेरा प्रभु महान, जहाँ भी ले जाए मैं चलूँगा। मेरा यह निर्णय तेरी आवाज़ सुनूं,
झरनों के पास मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। ये पहाड़ है विशाल घोर अंधकार मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। मेरा चरवाहा मेरा प्रभु। Let's bow our heads in prayer. क्यों ना हमारे सिर को हम झुकाए और प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for your word this morning again. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए आज की सुबह। Thank you, Lord, that you call us to be your disciples. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आपके शिष्य बनने के लिए बुलाया। What we've seen from the word today is that it's not very easy to be disciples. और आज जो हमने वचन से देखा कि ये बहुत आसान नहीं है आपका शिष्य बनना, But you call us and you invite us to be your disciples. लेकिन आपने हमें बुलाया है और आप हमें बुलाते हैं आपका शिष्य बनने के लिए। We pray, Lord, that you would help us to give you the first place. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मदद कर ताकि हम आपको पहला स्थान दे सके। In our life, nothing else will be more important but you yourself. हमारे जीवन में कुछ भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन आप होंगे। Help us, Lord, to be those who would be willing to bear the cross. प्रभु, हमें मदद कर वो बनने के लिए जो क्रूस सहने के लिए तैयार हो, Even if it means giving our own lives for Him. और अगर ये भी मतलब रखता हो कि हमारे जीवन को देना हो। Help us, Lord, to be those who will be willing to give up everything. प्रभु, हमें मदद कर ये बनने के लिए कि हम हमारा सब कुछ दे सके। Help us, Lord, to be those who would continue in your word always. प्रभु, हमें मदद कर ताकि हम वो बन सके आपके वचन में लगातार बने रहने वाले। And help us, Lord, to be loving, प्रभु, हमें मदद कर ताकि हम प्रेमी बन सके, naturally loving others for who they are. स्वाभाविक रूप से हम लोगों से प्रेम करें जैसे भी वे लोग हैं। Lord, we want to be your disciples, प्रभु, हम आपके शिष्य बनना चाहते so we हैं, commit ourselves into your hands now. इसलिए हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। Lord, you take our lives, प्रभु, आप हमारे जीवन को ले। you change us from inside. प्रभु, आप हमें अंदर से बदल दे। Help us, Lord, to be your disciples faithfully. प्रभु, हमें मदद कर ताकि विश्वास योग्य रूप से हम आपके शिष्य बन सके। Thank you for speaking to us. धन्यवाद देते हैं हमसे बातें करने। Thank you for your spirit who has explained things to us this morning. धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए जिन्होंने हमें इन बातों को समझाया। We commit our lives into your hands. हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। Take our lives, Lord, and make us true disciples of yours. प्रभु, हमारे जीवन को आप लीजिए और आपका सच्चा शिष्य बनाए। Thank you for hearing and answering us. धन्यवाद देते हैं हमारी सुनने के लिए और हमारा उत्तर देने के We लिए। give you all glory and honor this morning. आज की सुबह सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। Pray this in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. May God bless you और प्रभु आपको आशीष दे and God make you a true disciple of the Lord Jesus और Christ. प्रभु आपको प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य बनाए। God bless you again. फिर से प्रभु आपको आशीष दे।